तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्न नंबर 4.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बेहद इंपोर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से काफी 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 इंपोर्टेंट है। ऐसे सवाल अक्सर हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं कक्षा 10वीं के गणित के पेपर में। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो हाँ, हमारे सामने स्क्रीन है, हम उस पर उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, क्या है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण यानी जिसके चर पर द्विघात समीकरण। ठीक है, तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। अब सबसे पहली बात आ गई बराबर मूल हो, मतलब बराबर मूल की क्या शर्त होती है? यदि विविक्तकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तकर का मान यदि 0 के बराबर आ जाए तो क्या होता है? उसके दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, हमारे लिए दो पार्ट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है, यहां पे दूसरा क्या है? के एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर में 0। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, दोबारा से क्या है? x माइनस 2 और फिर प्लस 3 ना, नहीं प्लस 6 इक्वल में 0। ठीक है, हमारे पास ये दो पार्ट दिए हुए हैं। ये बेहद बेहद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम में पक्का है कि एक ना एक मिलेगा, इन दोनों में से एक ना एक पक्का है कि एक ना एक मिलेगा। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे? ये है जो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विविक्तकार। क्या विविक्तकार वाले सूत्र से हम इसमें के मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? विविक्तकार का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसने पहले बोल दिया है भैया कि क्या बोला है कि उसके दो बराबर मूल हो। बराबर मूल के लिए क्या सूत्र होता है अपने पास? क्या सूत्र होता है बराबर मूल के लिए? कि जब विविक्तकार का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, हमारे लिए क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हमारे लिए क्या होते? दो बराबर मूल होते हैं। यह शर्त रखी है हमारा। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में क्या शर्त रख दी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 होता है तब बराबर मूल होते हैं। ठीक, तो हम अब यहाँ पे ए बी सी के मान रख लेंगे। ए का मान, बी का मान और सी का मान रख लेंगे। ए का मान हमारे पास यहाँ पे एक्स गुणांक 2 दिख रहा, यहाँ पे एक्स गुणांक के दिख रहा यानी बी का मान, और सी का मान दिख रहा हमको 3। ठीक है भैया, हाउ ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसमें मान रख देंगे इस सूत्र में। बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है हमारे पास 2, सी का मान है हमारे पास 3। आप बड़े अच्छे जमा के करना। ठीक है, के स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 इक्वल में क्या होगा? 0। ठीक है भैया, यहाँ पे 0 लगाना है। के स्क्वायर इक्वल में माइनस का 24 जाएगा प्लस का 24 में। अब यहाँ पे स्क्वायर जाएगा भैया अंडर रूट में। क्या में जाएगा? अंडर रूट में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या कर लेंगे हम? एक बार गुणनखंड निकाल लेते इसके। 2 बार हम 24, 2 छू 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको दो जुड़े हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एक जुड़ा दिखाई दे रहा है 2 का। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर ही सिंगल 2 का 3 गुणा हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, के का मान ओनली प्लस का बस नहीं आएगा। हमने एक चीज पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, ये चीजें कि जब दूरी होती है तो वो बस आती है ओनली पॉजिटिव। यदि कोई हम संख्या निकाल रहे हैं तो वो प्लस की भी आएगी और माइनस की भी आएगी। क्या आएगी? प्लस की भी आएगी यदि अंडर रूट आ गया तो। ठीक है, ये और प्लस की भी आएगी और माइनस की भी। के का मान हमारे पास ही रहा। ठीक है, अब हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई इसको, मतलब इसको ऐसे मेथड में लाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे
टाइप में लाएंगे, ठीक है, मेथड में, सॉरी। के एक्स का जब के एक्स का एक्स पे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k एक्स, 2 में करेंगे तो ठीक है, प्लस का 6 है इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमको थोड़ा आसान दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, विविधकर निकालेंगे, मतलब विविधकर वाला इस सूत्र लगा देंगे, क्योंकि इसमें भी वही है कि जब मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो क्या शर्त होती है हमारे पास, क्या शर्त होती है, यदि मूल बराबर हो, आप लोग अच्छे से लिखना, मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है भैया, होता है। यहाँ पे हमारे लिए एबीसी के मान क्या दिए हुए हैं भैया, ए का मान हमको के दिया है, यहाँ पे देखो के दिया है, हमारे लिए पास बी का मान क्या है भैया, बी का मान हमारे पास माइनस का 2k है, क्या है, माइनस के 2k, और सी का मान है भैया हमारे पास क्या 6, क्या है 6 है। अब इनको क्या हम सूत्र में रखें, हाँ भैया रखो, क्या हम नीला पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र में मान रख देंगे, b का मान क्या है, चलो पहले सूत्र लिख लेता हूं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0, ठीक है। b का मान हमारे पास है माइनस का 2k, उसको कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे 4, a का मान है हमारे पास k और c का मान है हमारे पास 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे, k का स्क्वायर अलग कर देंगे, यानी 4k स्क्वायर माइनस का 4 मतलब 4 का 6 टाइम करेंगे तो 24 आएगा, क्या आएगा 24 के इक्वल में है 0। अब इसको हम कहाँ पहुंचाएंगे भैया, इसको हम प्लस में पहुंचा देंगे साइड, यहाँ पे क्या था 4k स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भैया कि यहाँ पे ये 4 है, सबसे पहले हाँ 4 है तो 4 को हम अपॉन में पहुंचा देंगे, कैसे पहुंचा देंगे, अपॉन में पहुंचा देंगे, यहाँ पे आ गया k स्क्वायर भैया, हाउ 4 एकम 4, 4 छू 24, पक्का 4 छू 24 होते, हाँ के, यहाँ पे k स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक के से एक के चला गया यानी कैंसिल हो गया, तो के बराबर हमारे पास क्या आंसर आ गया भैया, के बराबर हमारे पास 6 आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यह एग्जाम की दृष्टि से काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पक्का आपको एक ना एक देखने को मिलेगा ही। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना सकता हूं, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.